अंकल गाड़ी का गेट खोलना। बेटा 1 मिनट देखना, मैं किसी को भी फोन लगाता हूँ तो फोन लग जाता है, लेकिन मैं अपने बेटे के पास फोन लगाता हूँ तो लगता नहीं है। और हाँ, मैं 1 तारीख को जब उसे पैसे भेजता हूँ ना, जब फोन लग जाता है और उसके 2-3 दिन बाद तक फोन लगता रहता है, फिर बाद में न जाने क्या होता है कि फोन लगता ही नहीं। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, हर वक्त बिजी बताता है। मैं परेशान हो गया हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है अंकल? अगर इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे तो पूरे महीने नेटवर्क नहीं आएंगे ना। ये गिनती की कुछ दिन की नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? लाओ मेरे को दो। लीजिए। अरे ये आपका बेटा? हाँ, यही है मेरा बेटा। आप जानते हैं कैसे? नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं जानती इसको। ये तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि ये तो अच्छा खासा अमीर दिख रहा है और आप एक मामूली से ड्राइवर का काम करते हो मेरे पास। समझी नहीं अंकल मैं कुछ। वो क्या है ना बेटा, मैंने अपने बेटे को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा उसने जो मांगा है ना, मैंने उसे ला कर दिया। मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की ताकि उसको ये महसूस ना हो कि उसका पापा एक ड्राइवर है। कोई नहीं, मैं एक बार इसको ट्राई करती हूँ फिर से फोन से, क्या पता इस बार लग जाए। हाँ, 1 सेकंड में अपने फोन से ट्राई करती हूँ। अंकल मुझे समझ में आ गया कि आपके फोन में क्या दिक्कत है, तो मैं ना इसको ठीक करके दे दूंगी आपको शाम तक आपका फोन दे दूं? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल जी, मैं अभी ऑफिस नहीं जा रही। मेरे को ना बाहर एक मीटिंग अटेंड करनी है, तो पहले मैं वो अटेंड कर लूंगी, उसके बाद ऑफिस निकल जाऊंगी। आप जब तक घर पे बैठ जाओ, आराम कर लो और लंच वगैरह कर लेना। आप एक काम करो, गाड़ी की चाबी मेरे को दे दो। ठीक है भैया, ये लो। ठीक ठीक है। अरे अंकिता मैम, आइए बैठिए ना। तो राहुल कैसे हो तुम? अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अरे आपने मुझे बता दिया होता, मैं आपके ऑफिस आ जाता। आपको यहाँ पे आने की क्या जरूरत पड़ गई? कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ गई। वो एक्चुअली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी ना तुमसे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे ऑफिस जाकर के तुमसे डायरेक्ट बात कर लूँ। जी मैडम, बताइए क्या सेवा करें आपकी? काम कैसे चल रहा है आपका? जी मैडम, अगर आप जैसे लोग ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट देते रहेंगे तो काम और भी अच्छा चलता रहेगा। ये तो आपका बड़प्पन है। और एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछना था मेरे को आपसे। आप हुकुम सिंह को जानते हो? हुकुम सिंह? कौन मैडम? मैं तो नहीं जानता। कौन है ये? हाँ, मुझे पता ही था कि आप उनको क्यों ही जानते होंगे। एक्चुअली ना उनका एक बेटा है, बहुत ही नालायक नीच किस्म का बेटा है। खुद तो एसी की हवा लेता रहता है और वो बेचारे चाहे आंधी हो, तूफान हो, कितनी धूप पड़ रही हो, कितनी सर्दी पड़ रही हो, काम करते रहते हैं। उनकी कोई चिंता ही नहीं है। और अभी हाल फिलहाल की बात बताती हूँ। मैं सुबह आ रही थी अपने ऑफिस के लिए, बट पता है क्या हुआ? उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि मैडम देखना जरा, मेरे बेटे को फोन नहीं लगता है। महीने में 2 से 4 दिन तो फोन लग जाता है, पर बाकी पूरा महीना फोन बिजी आता रहता है। उनको लग रहा था उनका फोन खराब है। उनका फोन खराब नहीं है, एक्चुअली खराब तो उनका बेटा है ना, क्योंकि उनके बेटे ने नंबर जो ब्लॉक कर रखा है उनका, और महीने में 2-4 दिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए अनब्लॉक करके रखता है ताकि उसको पैसे मिल सके। और अगर 1-2 दिन पैसे थोड़े से डीले हो तो पापा को बता सके कि पापा अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं, तो पैसे ट्रांसफर कर दो, और पैसे मिलते ही ब्लॉक। पर सही है ना, सही तो करता है वो। अभी हाल फिलहाल की बात ले लो, मेरे पापा भी मेरे को बहुत ज्यादा सुना रहे थे। उनकी तबीयत खराब चल रही है ना काफी टाइम से, तो कह रहे थे तू मेरे को टाइम नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में टाइम देती है, अपनी मीटिंग अटेंड करती है, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं बैठती है। अब उनको कौन बताए कि मेरे पास उनके लिए टाइम ही नहीं है। उनकी तबीयत खराब हो रही है, इससे मेरे को क्या। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, सब कुछ दरकिनारे करके मेरा ध्यान रखा था, लेकिन मुझे क्या मतलब है। और मेरे को ज्ञान भी दे रहे थे कि बेटा, माँ बाप के लिए तो बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप सिर्फ एक ही होते हैं। अब उनको कौन बताया कि मुझे उनकी ज्ञान की जरूरत है ही नहीं। वो जितना बोलते रहेंगे मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब हुकुम सिंह के बेटे को ही देख लो ना, अपने बाप के पैसों पे तो ऐश करता है, फुल मजे करता है, और पता नहीं ऐसा कितना दिखावा करता है कि कितनी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बट बैकग्राउंड तो उसका सिर्फ मैं ही जानती हूँ ना। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तो सोच रही हूँ अभी भी उसके पास टाइम है,
अभी भी चाहे ना तो वो सब कुछ ठीक कर सकता है, वरना ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। खैर अब मैं चलती हूँ, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैंने अपना, मेरे पास बहुत काम है। और तुम लगते नहीं हो ड्राइवर के बेटे होगे। पापा, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो।